नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर है जो कि तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक आप सभी के लिए है जो कि लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारा जो नृत्य का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो कि क्या पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन में संत व संप्रदाय। तो ये टॉपिक है जो कि आज हम नया शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आप फटाफट से है जो कि हमारे साथ में जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी साथियों। आप लोग है जो कि क्या करेंगे, एक पेन व नोटबुक है जो कि साथ में लेकर के बैठ जाएं। फिर उसके बाद में है जो कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे साथियों, और मैं आपको आशा दिलाता हूं, मैं आपको है जो कि कह सकते हैं एक गारंटी देता हूं कि आपके जो संत व संप्रदाय यानी हम जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं तो उसमें जो कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न है जो कि बाहर से नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, बहुत शानदार तरीके से नोट्स हमें बनवाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम हेडिंग लगाइए भक्ति आंदोलन में संत व संप्रदाय। हेडिंग लगाओ भक्ति आंदोलन में लगाओ संत व संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे, संत व संप्रदाय। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में स्ट्रक्चर जाने। तो इसके अंदर है जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो कहां से होती है। भक्ति आंदोलन में जो शुरुआत है वो आपके दक्षिण भारत से होती है। एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे, भक्ति आंदोलन में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो कहां से होती है। फिर मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, लिखवा दूंगा। कहने का मतलब, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है आपके दक्षिणी भारत से। कहां से होती है, दक्षिणी भारत से। और कब होती है, लगभग आपके 8वीं सदी में। कब होती है, 8वीं सदी में। 8वीं सदी के अंदर हम बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर आपके दो प्रकार के हैं जो कि मत है वो प्रचलित हुए। किस प्रकार के मत भक्ति आंदोलन के अंदर है जो कि संत व संप्रदाय की अगर बात करें तो दो प्रकार के मत है जो कि प्रचलित हुए। कितने प्रकार के, दो प्रकार के मत प्रचलित हुए। फिर मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक बार आप पेन को नीचे रख सकते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो दो प्रकार के मत प्रचलित हुए। एक तो आपका था अलवार, एक नयनार। कौन सा था, अलवार, वह एक दूसरा था नयनार। एक था अलवार, दूसरा नयनार। अब अलवार वह होते हैं, अलवार के अंदर है जो कि उन साधुओं को रखा गया था, या फिर हम कह सकते हैं वो साधु थे जो आपके है जो कि भगवान विष्णु से संबंधित थे। किससे संबंधित थे ये, भगवान विष्णु से संबंधित थे। यानी हम कह सकते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हैं जो कि साधुओं को किसके अंदर रखा गया था, अलवार के अंदर, है ना। तो इनकी जो संख्या है, इनमें जो साधुओं की संख्या कितनी थी, अलवार मत में साधुओं की संख्या कितनी थी, साधुओं की संख्या 12। साधुओं की संख्या कितनी थी, 12। और अब हम बात करें हैं नयनार मत के अंदर। तो नयनार मत के अंदर है जो कि साधु जो थे 63 साधु थे। इसमें हम बात कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा करने वाले, या फिर हम कह सकते हैं शिव से संबंधित जो साधुओं का मत है वो किस में आ जाता है, आपके नयनार मत के अंदर। इसमें साधुओं की जो संख्या थी, साधुओं की संख्या कितनी थी, 63। इसमें साधुओं की संख्या थी 63। कितनी थी, 63। अब हम क्या हो जाता है इसके अंदर, चलो एक मैं बात आपको बताऊं कि भक्ति जो होती है वो मुख्य रूप से है जो कि कितनी प्रकार की होती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक आपके सगुण रूप से भक्ति और एक होती है आपके निर्गुण। एक सगुण भक्ति हो जाती है, एक हो जाती है आपके निर्गुण। सगुण में कौन आते हैं, मोटा मोटी तौर से अगर हम बात करें तो सगुण के अंदर वह आते हैं जो क्या करते हैं, किसी मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं, किसी मूर्ति पूजा की सेवा करते हैं। तो हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा करने वाले जो साधु होते हैं या फिर संत होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, सगुण भक्ति संत कहलाते हैं, या फिर सगुण भक्ति जो कि उनकी मानी जाती है। फिर दूसरा होता है आपके निर्गुण भक्ति। तो इसके अंदर हम मोटा मोटी तौर पे अगर बात करें तो जिसको गुरु बना के उनकी जो आज्ञा के अनुसार चला जाता है तो वो आपके है जो कि निर्गुण के अंदर आता है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं
और जो सगुण है, तो आज हम पहले पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन में है जो कि संत संप्रदाय के अंदर सगुण। सगुण के अंदर हम पढ़ेंगे आपके 3 प्रकार के है जो कि संप्रदाय पढ़ेंगे, 3 प्रकार के संत पढ़ेंगे ना। तो एक तो आ जाएगी आपके शैव है, एक दूसरे हो जाएगी आपके वैष्णव, दूसरे कौन से। अब इसमें शैव के अंदर है जो कि भगवान शिव की जो पूजा करने वाले हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो आपके शैव संप्रदाय के अंदर आ जाएंगे, या फिर शैव मतलब शैव संप्रदाय। और दूसरा हम बात कर सकते हैं आपके भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, और भगवान विष्णु की है जो कि आराधना करने वाले, और उनकी मूर्ति पे है जो कि हम विश्वास करने वाले, हम कह सकते हैं उनकी आज्ञा पे चलने वाले, तो वो हो जाएगी आपके है जो कि, या फिर विष्णु की अवतारों की पूजा करने वाले है ना, तो वो इसी के अंदर आ जाएगी वैष्णव। और तीसरा यहाँ पे रहेगा आपका शाक्त संप्रदाय। कौन सा पढ़ेंगे, शाक्त। अब शाक्त के अंदर कौन आएगा, इसमें आएगी आपके देवियां। कौन आएगी, देवियां। इसके अंदर आएगी आपके देवियों, जो भी देवियों की पूजा की जाती है वो किसके अंदर, वो भी आपके सगुण के अंदर है। तो हम शैव संप्रदाय पढ़ेंगे, वैष्णव संप्रदाय और आपके शाक्त संप्रदाय पढ़ेंगे। तो ये किसके भाग माने जाते हैं, ये हम कह सकते हैं आपके जो सगुण भक्ति धारा के है जो कि हम कह सकते हैं एक भाग माने जाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसके बारे में और बात करें तो जो 2 मत थे आपके दक्षिण भारत के अंदर, 2 जो मत हुए थे भक्ति आंदोलन के अंदर है जो कि इस आंदोलन की प्रारंभ तो बाद में की थी। पहले हम बात करें तो दक्षिण भारत में है जो कि 8वीं सदी के अंदर है जो कि 2 मत प्रचलित थे। कौन से, एक तो था अलवार और दूसरा था आपका नयनार। तो अलवार के अंदर जो भगवान विष्णु से संबंधित या फिर भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले या फिर भगवान विष्णु को मानने वाले उनको साधुओं को है जो कि अलवार मत के अंदर रखा गया था, जिनकी संख्या है जो कि आपकी थी 12। और भगवान शिव से संबंधित जो मत था वो कौन सा था, आपका नयनार। अब क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक विवाद हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक विवाद हो जाता है। अब ये जो विष्णु को मानने वाले जो अलवार मत वाले, ये तो कहते हैं कि हमारा भगवान विष्णु बड़ा है, और शिव वाले कहते हैं हमारा भगवान शिव बड़ा है। तो ऐसे करके है जो कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक आपसी विवाद हो जाता है। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए या फिर उनको है जो कि हम कह सकते हैं शांत करने के लिए एक वहां पे एक महान संत थे जिसका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। कौन थे, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया, इन्होंने हम कह सकते हैं आपके 8वीं सदी के अंदर जो 2 मत थे, आलवार व नयनार मत के जो साधु थे, उनके विवाद को खत्म करते हुए या फिर विवाद को समाप्त करते हुए या फिर हम कह सकते हैं विवाद को सुलझाते हुए क्या करते हैं, दक्षिण भारत के अंदर है एक आंदोलन प्रारंभ किया। जो परिवर्तन आता है हर एक चीज के अंदर वही आंदोलन माना जाता है ना। तो आदि गुरु शंकराचार्य है जो कि आपके आलवार व नयनार के जो साधु थे, उनके जो विवाद था, आपसी विवाद था कि भाई ये तो कहते हैं कि हमारा विष्णु बड़ा है, ये कहते हैं हमारे शिव बड़ा है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो आप करोगे तो करते रहोगे, आपको क्या करना है कि आप अपने विष्णु की है जो कि पूजा करते रहे और अलग अलग सेमिनार हम कहें तो सम्मेलन करें, और उसके अंदर किसके मानने वाले लोग ज्यादा आएंगे, किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो उसका भगवान बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके है जो कि इन्होंने इस विवाद को सुलझाया था भाई कि विष्णु से संबंधित जो अलवार मत वाले हैं जो साधु है, बोला आप अपना प्रचार करते रहे विष्णु का, और वहां पे है जो कि सम्मेलन करते रहे, कौन विष्णु को मानने वाले हैं, कितने लोग हैं जो कि वहां पे आपके उस सम्मेलन में आते हैं। तो इन्होंने जो कि इनको ये बोल दिया और ऐसे करके है जो कि इस विवाद को सुलझाया था। इसलिए दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य को। दक्षिणी भारत में 8वीं सदी में जो 2 मत थे उनको है जो कि सुलझाया था, किसने सुलझाया था, आदि गुरु शंकराचार्य को ने सुलझाया था। इसलिए है जो कि दक्षिणी भारत के जो भक्ति आंदोलन के जनक है वो किसको माना जाता है, आपके आदि गुरु शंकराचार्य को। तो ये बात याद रखना। फिर हम बात कर सकते हैं ये जो दक्षिणी भारत से, ये उत्तर हो गया, चलो एक बार समझने की कोशिश करें आप। फिर मैं लिखवा दूंगा ना। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। तो अब यहां पे है जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो इस संप्रदाय को है जो कि लेकर के आए, हम बात कर सकते हैं तो वो कौन थे, वो थे आपके रामानंद जी। कौन थे, रामानंद जी। हम बात करें
तो आपके भक्ति आंदोलन को, किसको, भक्ति आंदोलन है जो कि उसकी शुरुआत कब होती है, उसकी जो जन्म कब होता है, तो वो आपके दक्षिण भारत के अंदर होता है। और उसके जनक किसे माना जाता है, किसने है जो कि प्रारंभ किया था भक्ति आंदोलन, वो किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने किया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने है जो कि भक्ति आंदोलन है जो कि प्रारंभ किया। क्यों किया, क्योंकि वहां पे है जो कि दो मत थे आपके साधुओं के, एक आपके अलवार व नैनार के मत के जो साधुओं के अंदर जो आपसी विवाद था उसको सुलझाने के लिए है जो कि ये एक भक्ति आंदोलन है जो कि प्रारंभ किया था। फिर हम बात करें तो आपके दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में जो इस भक्ति आंदोलन को लेकर के आने का जो श्रेय दिया जाता है वो रामानंद जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, रामानंद जी को। तो हम बात करें तो आपके दक्षिणी भारत व उत्तरी भारत के मध्य जो भक्ति आंदोलन की जो कड़ी मानी जाती है वो किससे माना जाता है, वो रामानंद जी को माना जाता है। और फिर हम बात कर सकते हैं उत्तरी भारत के अंदर लेकर के कौन आए, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत के अंदर लेके आए थे रामानंद जी। इसलिए उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन का जो जनक माना जाता है रामानंद जी को माना जाता है। और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का जनक है जो किसे माना जाता है, वो आपके आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। मैं आपको लिखवा दूंगा, एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके शैव संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय कौन सा होता है, शैव से समझ में आपको आ रहा है, जिसमें भगवान शिव से संबंधित जो संप्रदाय है उसे क्या कहा जाता है, शैव संप्रदाय। तो वही आपका शैव संप्रदाय कहलाता है। और इसके उल्लेख की अगर बात करें तो पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें है जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए लिखते हैं हम जो भी पढ़ा है। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गया आपको। हेडिंग लगाइए, भक्ति आंदोलन संत व संप्रदाय। क्या लगाएंगे, भक्ति आंदोलन में संत व संप्रदाय। ठीक है, लिखना शुरू करें। तो ये हेडिंग लगा ली आपने, भक्ति आंदोलन में संत व संप्रदाय। अब लिखो आप, दक्षिण भारत में 8वीं सदी में है जो कि दो प्रकार के मत प्रचलित थे। दक्षिणी भारत में कब की बात है, 8वीं सदी में, लगभग 8वीं सदी। 8वीं सदी में दो प्रकार के मत प्रचलित थे। प्रचलित थे कौन कौन से, एक तो था अलवार, दूसरा नैनार। एक नंबर लगा के लिखो, अलवार। अब अलवार के अंदर लिखो भगवान विष्णु से संबंधित साधुओं का मत। क्या लिखोगे, भगवान विष्णु से संबंधित साधुओं का मत, या फिर ऐसे लिख सकते हो विष्णु से संबंधित साधुओं का मत। विष्णु से संबंधित साधुओं का मत, साधुओं का मत। भगवान विष्णु से संबंधित जो साधुओं का मत है उसको किसके अंदर रखा गया था, अलवार मत के अंदर। तो इसमें जो साधुओं की संख्या थी कितनी थी, साधुओं की संख्या कितनी थी इसके अंदर, साधुओं की संख्या कितनी थी, 12। साधुओं की संख्या कितनी थी, 12। ये याद रखना ना। उसके बाद भी हम बात करते हैं आपके, 2 नंबर लगा के लिखो, नैनार मत। क्या लिखेंगे, नैनार मत। तो ये याद रखना आपने, अलवार व नैनार। इसके अंदर किन साधुओं को रखा जाता है, भगवान शिव से संबंधित, शिव से संबंधित साधुओं का मत क्या कहलाता है, नैनार, साधुओं का मत। इसमें साधुओं की संख्या कितनी थी, इसमें साधुओं की संख्या, साधुओं की संख्या कितनी थी,
63। कितनी थी? 63। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इतना लिखिए फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक लिख लिया होगा आपने कि दक्षिण भारत में है जो कि 8वीं सदी में कुल हम बात कर सकते हैं 2 मत है जो कि प्रचलित थे। कौन कौन से? एक तो आपके अलवार और दूसरा नैनार। अलवार के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित है जो कि साधुओं का मत माना जाता है, जिसमें आपके साधुओं की संख्या 12 थी। और नैनार में है जो कि आपके शिव से संबंधित साधुओं की संख्या को है जो कि उसके अंदर हम माने तो वो आपके है जो कि 63 थे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोग है जो कि फटाफट से लिखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत या फिर जनक किसे माना जाता है? शुरुआत किसने की थी? 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो ये लिखो, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक सीधा अगर बात करें या फिर है जो कि आपके दक्षिण भारत का पूछे तो वो कौन सा आ जाएगा? आपका आदि गुरु शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने है जो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है या फिर हम कह सकते हैं माना जाता है। उसके बाद में क्यों माना जाता है? क्योंकि जिन्होंने हम बात कर सकते हैं, इन्होंने है जो कि आपके अलवार व नैनार के जो साधुओं का, अलवार में नैनार के साधुओं के विवाद को समाप्त करते हुए भक्ति आंदोलन का जो कि शुरुआत की थी। तो आगे लिखे, जिन्होंने अलवार लिखो या फिर अलवार, एक ही बात है ना, अलवार लिख सकते हो, अलवार लिख सकते हो, अलवार व नैनार, अलवार व नैनार साधुओं के विवाद को समाप्त करते हुए क्या करते हैं? करते हुए भक्ति आंदोलन की क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं, या फिर ऐसे लिख दो आप, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गए यहां तक? तो ये लाइन भी आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद में हम बात करें तो भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत के अंदर लेके आने का जो श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है। आगे लिखें, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लेकर आने का श्रेय किसको जाता है? लेकर आने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है, या फिर रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी को जाता है। इसलिए इन्हें उत्तरी भारत के या फिर उत्तरी भारत के अंदर है जो कि क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से समझना है कि एक तो आपके दक्षिण भारत के अंदर है जो कि भक्ति आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? वो आपके है जो कि आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। और वहां से इस बात करें तो इस आंदोलन का जो कि उत्तरी भारत में लेकर के आए थे रामानंद जी।
ठीक है। तो रामानंद जी को है जो कि उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के जनक है जो कि माने जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी तक आवाज अच्छे से आ रही है कि एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि आप सभी तक आवाज है जो कि अच्छे से आ रही है। ओके, अच्छे से आ रही है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम ये जो नॉर्मल बात कर ले उसके बाद में हम शुरू करते हैं आपके शैव संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? शैव संप्रदाय। तो हेडिंग लगाए शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अंदर कौन आते हैं, कौन से साधुओं को रखा गया है? तो भगवान शिव से संबंधित जो संप्रदाय है उनको शिव, वही आपका शैव संप्रदाय कहलाता है। हेडिंग लगाओ शैव संप्रदाय। परिभाषा लिखे भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय। भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय क्या कहलाता है? शैव संप्रदाय कहलाता है। शैव संप्रदाय कहलाता है। भगवान शिव से संबंधित जो संप्रदाय है वो क्या कहलाता है? शैव संप्रदाय। अब हम बात करें तो इसका उल्लेख इसके अंदर मिलता है। तो एक पतंजलि का एक ग्रंथ है, इस संप्रदाय का जो उल्लेख है, इस संप्रदाय का उल्लेख, इस संप्रदाय का उल्लेख कहाँ मिलता है? पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में मिलता है। किस में मिलता है? महाभाष्य में। महाभाष्य में मिलता है। तो यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि शैव संप्रदाय का जो उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो महाभाष्य में मिल सकता है। महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि का है। किसका ग्रंथ है ये? पतंजलि का ग्रंथ है। महाभाष्य के अंदर है जो कि शैव संप्रदाय की जानकारियां मिलती है, या फिर उनका उल्लेख मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं उनका विवरण है जो कि उसके अंदर देखा जाता है। अब हम बात करें तो प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन रूप से हम बात करें तो प्राचीन काल या प्राचीन समय के अंदर है जो कि मुख्य रूप से 4 शैव संप्रदाय थे। यानी हम लोगों ने संप्रदाय शुरू किए हैं। कौन से संप्रदाय? शैव संप्रदाय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बात करें इसके अंदर प्राचीन काल की। प्राचीन काल, या फिर ऐसे लिखो प्राचीन समय में, प्राचीन समय में 4 शैव संप्रदाय थे। कितने थे? 4। मुख्यतः अगर बात करें तो 4 शैव संप्रदाय थे। मुख्यतः 4 शैव संप्रदाय थे। कितने थे? 4 शैव संप्रदाय थे। अब चारों के अगर नाम याद करें तो कैसे करें? एक ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक ये है कापालिक। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, बस यही एक नाम याद करना है, कापालिक। कापालिक क्या ट्रिक है? कापालिक। तो इसे आपका एक संप्रदाय याद हो गया सीधा। ठीक है। तो पहला लिखो आप कापालिक से पहले कहां से लिख दो? कापालिक। पहले आपका कापालिक हो जाएगा, कापालिक संप्रदाय। ठीक। दूसरा पै से हो जाएगा आपका पाशुपत संप्रदाय। 2 नंबर लगा के लिखो पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय, या फिर इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है, या फिर इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा और चौथा और लिखते हैं, इधर लिख दो ना। तो लकुलिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो आपके लकुलिश जी को माना जाता है, इसलिए इसको है जो कि लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसके बाद में इधर अपन लिखते हैं 3 नंबर लिखो। 3 नंबर में कौन सा आ जाएगा? ली से हो जाएगा आपका लिंगायत संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? लिंगायत संप्रदाय, जिसको और क्या कहा जाता है? वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय,
और क्या कहा जाता है, आपके पेन गिर के हो रहा है भाई। और हम बात करें तो वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है, और इनको है जो कि आपके कालामुखी संप्रदाय भी कहा जाता है, कालामुखी संप्रदाय। कालामुखी संप्रदाय, ठीक है। और 4 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा, कश्मीरिक संप्रदाय। क्या होगा, कश्मीरिक संप्रदाय। तो ये 4 आपको नाम याद हो गए। यानी प्राचीन समय में मुख्य रूप से बात करें तो 4 शैव संप्रदाय थे। कितने शैव संप्रदाय थे, 4 प्रकार के। अब ट्रिक ये है, कापालिक कहां से हो जाएगा, कापालिक संप्रदाय, और प से हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय। उसके बाद में बात करें आपके ली से हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय, जिसको वीरशैव संप्रदाय भी कहते हैं, और आपके कालामुखी संप्रदाय भी कहते हैं। और कैसे हो जाएगा आपके कश्मीरिक संप्रदाय। अब हम बात करें तो आपको इसके अंदर और शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो 2 संप्रदाय है इनकी अगर बात करें तो ये इनका राजस्थान के अंदर प्रभाव नहीं है, इनका राजस्थान में प्रभाव नहीं है, इन 2 का राजस्थान में प्रभाव नहीं है, राजस्थान में प्रभाव नहीं है, इसलिए हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये 2 नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और राजस्थान के अंदर प्रभाव किनका है भाई, कापालिक व लकुलिश पाशुपत संप्रदाय जिसको कहते हैं। तो इनका है जो कि प्रचलित है राजस्थान के अंदर, इन 2 को हमको पढ़ना पड़ेगा। इनका राजस्थान में है जो कि क्या है, राजस्थान में प्रभाव है। राजस्थान के अंदर कौन से किन का प्रभाव है, प्राचीन रूप से 4 थे, जिनमें है जो कि आपका कापालिक और पाशुपत संप्रदाय जिसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। इन 2 को हमें पढ़ना है। इनका राजस्थान के अंदर कोई भी कह सकते हैं प्रचलन नहीं है या फिर प्रभाव इनका नहीं है। तो हम पढ़ेंगे आपके 2 शैव संप्रदाय, जो कि आपका कापालिक संप्रदाय व दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा होगा, कश्मीरिक पाशुपत संप्रदाय जिसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो स्क्रीनशॉट अगर लें तो ले सकते हैं। चले, तो यहां तक समझ में आ गया कि प्राचीन रूप से है जो कि प्राचीन समय के अंदर 4 प्रकार के हैं जो कि शैव संप्रदाय थे, जिसमें आपका काला हम बात कर सकते हैं, कापालिक संप्रदाय होगा, पाशुपत संप्रदाय जिसको लकुलिश जी ने चलाया था या फिर लकुलिश जी ने जो कि प्रारंभ किया था, इसलिए इसको लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। और तीसरा आपका लिंगायत संप्रदाय जिसको वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है, कालामुखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और लास्ट में आपका कश्मीरिक संप्रदाय। इन 2 का है जो कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर प्रभाव नहीं है। फिर 1 नंबर लगा के लिख शुरू करें, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय किसके अंदर आता है, आपके शैव संप्रदाय के अंदर। कापालिक संप्रदाय, हेडिंग लगाए कापालिक संप्रदाय, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो हम नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं, तो लिखते तो सभी है, लेकिन समझाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। और समझाने से क्या हो जाता है कि आपके माइंड में जल्दी सेट होता है। ये तो एक जरिया है कि भाई पढ़ते तो सभी, लेकिन समझने से क्या हो जाता है कि आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते हैं। बाकी पढ़ तो ये आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं। कोई एक चीज़ है जैसे कि हम पढ़ के उसको अगर याद करते हैं, वो अलग है, एक समझने से तुरंत 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। तो अगर हम बात करें तो कापालिक जो संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, जिसके अंदर है इसमें जो साधु होते हैं वो किसकी, शैव संप्रदाय है तो किसकी पूजा करेंगे, यानी आपके भगवान शिव की करेंगे। किसके रूप में करेंगे, काल भैरव के रूप में। भगवान शिव की अपन बात करें तो कापालिक संप्रदाय के अंदर भगवान शिव की पूजा की जाती है, किनके रूप में, काल भैरव के रूप में। और इनके जो साधु होते हैं इस संप्रदाय के अंदर, किस संप्रदाय के अंदर, कापालिक संप्रदाय के अंदर जो साधु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके तांत्रिक विधा में निपुण होते हैं। तांत्रिक विधा जो उनको ज्यादा आती है, मतलब तांत्रिक होते हैं ना, झाड़ फूंक वाले हम कह सकते हैं। तो इनके जो साधु है, जो इस संप्रदाय के अंदर जो साधु है, वह तांत्रिक व शमशानवासी होते हैं। यानी वो क्या करते हैं, जैसे शाम के टाइम में शमशान में जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, बब्बूत लगाते हैं और अपने शरीर पे, और वहाँ पे पूजा करते हैं किसकी, शिव की। किसके रूप में, काल भैरव के रूप में पूजा करते हैं। और इनके जो साधु है वो मुंड माला पहनते हैं। मुंड माला क्या होती है, मुंड का मतलब मुंडियों की माला, जिसे हम कह सकते हैं खोपड़ियों की माला, है ना। इस हिसाब से खोपड़ियों की जो माला पहनते हैं, अगर खोपड़ियों से माला पहनने वाले साधुओं को
किस संप्रदाय के अंदर रखा गया है, तो आपके शैव संप्रदाय में आपके कापालिक संप्रदाय के अंदर रखा जाता है। तो ये भी हो गया। और इसके जो साधु है, इस संप्रदाय के अंदर साधु है, वो मांस भक्षण भी होते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो मांस भक्षण भी होते हैं। यानी मांस भक्षण के अंदर हम बात कर सकते हैं दारू शराब भी पीते हैं और मीट वगैरह भी, मीट मांस भी खाते हैं। और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे, तो इतना आप है जो कि लिखे, उसके बाद में आगे बात करेंगे। कापालिक संप्रदाय, हेडिंग लगाए कापालिक संप्रदाय। इसमें भगवान शिव की, किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा काल भैरव के रूप में की जाती है। किसके रूप में, काल भैरव के रूप में, काल भैरव के रूप में की जाती है। ठीक है। और उसके बाद में आगे लिखे 2 नंबर पॉइंट लिखे, इसमें जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, मदिरापान व मांस भक्षण होते हैं और मुंडियों की माला पहनते हैं। इस संप्रदाय के साधु है जो कि तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक व शमशानवासी होते हैं। इस संप्रदाय के साधु, इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक वह शमशानवासी होते हैं। शमशान तो समझते हो, वह शमशान जिनका शमशान होता है ना, शमशान वासी होते हैं। तो यहां पे इतना, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें है जो कि भगवान की जो पूजा की जाती है, किसकी, भगवान शिव की पूजा। यहां पे लिखा ही नहीं मैंने, इसमें भगवान शिव की पूजा किसके रूप में की जाती है, शिव की पूजा किसके रूप में की जाती है, काल भैरव के रूप में, काल भैरव के रूप में की जाती है। और इस संप्रदाय के जो साधु है वो मुंडमाला पहनते हैं। इस संप्रदाय के साधु है जो कि क्या करते हैं, मुंडमाला पहनते हैं। वह क्या करते हैं, शरीर पे भस्म लगाते हैं। ये ऐसे में लिखो, शमशानवासी होते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, शरीर पर भस्म, क्या जिसे क्या कहा जाता है, बबूत। बबूत जानते हो ना, बबूत लगाते हैं। बबूत लगाते हैं और क्या करते हैं, मुंडमाला पहनते हैं। मुंडमाला, माला जिसको क्या हम कह सकते हैं, खोपड़ियों की माला। मुंडमाला किसे कहते हैं, खोपड़ियों की माला पहनते हैं, खोपड़ियों की माला पहनते हैं। और एक अंतिम हम बात करें, एक पॉइंट और लिखो, इसके साधु, इस संप्रदाय के साधु मदिरापान, इस संप्रदाय के साधु मदिरापान व मांस भक्षण भी होते हैं। वह मांस भक्षण भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो तांत्रिक विधा में निपुण होते हैं, काल भैरव के रूप में की पूजा की जाती है। किसके रूप में, भगवान शिव का अवतार मान के है जो कि काल भैरव की पूजा की जाती है। और शरीर पे भस्म लगाते हैं, मुंडमाला पहनते हैं और शमशान में रहते हैं, शमशानवासी होते हैं। और है जो कि क्या करते हैं, आपके मदिरा पान, यानी है जो कि आपके शराब का सेवन करते हैं। और हम कह सकते हैं आपके क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और मांस वगैरह, मीट मांस वगैरह खाते हैं। तो ये आपका शैव संप्रदाय के अंदर जो कापालिक संप्रदाय था उसके अंदर आपको इतना ही याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आपके पाशुपत संप्रदाय। 2 नंबर हेडिंग लगाइए, पाशुपत संप्रदाय। दो नंबर हेडिंग लगाए, पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय जिसका दूसरा नाम
और क्या है, लकुलिश संप्रदाय। क्या है, लकुलिश संप्रदाय। दूसरा नाम क्या है, लकुलिश संप्रदाय। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की शुरू कोशिश करें कि भाई इसके अंदर जो स्ट्रक्चर अगर जाने तो ये इससे संप्रदाय का जो प्रारंभ किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो पाशुपत संप्रदाय है इसका जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो वो आपके लकुलिश जी। कौन माने जाते हैं, लकुलिश जी। इसलिए इसको संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। और लकुलिश जी को है जो कि शिव का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। इसमें जो पूजा है वो भगवान शिव की जाती है, बल्कि किसके रूप में की जाती है, एकलिंगनाथ जी के रूप में। भगवान शिव की पूजा की जाती है एकलिंगनाथ जी के रूप में। और अगर बात करें तो ये जो संप्रदाय है वो सभी शैव संप्रदाय का प्राचीन व मुख्य संप्रदाय माना जाता है। सभी शैव संप्रदाय का प्राचीन यानी पुराना वह मुख्य संप्रदाय है जो कि कौन सा माना जाता है, पाशुपत यानी लकुलिश संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, इसको मानने वाले, वो हम बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी है उनको कहा जाता है आपके पंचार्थिक। उनको क्या कहा जाता है, पंचार्थिक। पंचार्थिक कहा जाता है। और इस संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है पशुपत ग्रंथ, पशुपत सूत्र। क्या इस संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा है, पाशुपत या फिर पशुपत सूत्र, पशुपत सूत्र। इस संप्रदाय का जो प्रमुख जो ग्रंथ है जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या नाम है उसका नाम है पशुपत सूत्र। फिर अगर बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और क्या करते हैं, स्नान करते हैं। सुबह जल्दी उठ करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं और दंड धारण करके है जो कि क्या करते हैं, पूजा करते हैं। किसकी, एकलिंगनाथ जी की। किसके रूप में, शिव के रूप में। शिव के रूप में यानी इस संप्रदाय के जो साधु है सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, वह दंड धारण करके है जो कि क्या करते हैं, पूजा करते हैं। फिर वापस से है जो कि पूजा खत्म होती है, फिर स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर वापस से है जो कि मतलब क्या है कि फिर स्नान किया, दंड धारण करके है जो कि फिर से पूजा करते हैं। तो ये हम बात करें तो इनके जो साधुओं की ये जो प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और फिर हम बात करें तो इस संप्रदाय की जो प्रमुख जो बात कर सकते हैं प्रमुख संत कौन कौन से, एक तो आपका हरित ऋषि हो जाएगा, एक हरित ऋषि, एक वेदांग मुनि, एक कौन सा हो जाएगा, वेदांग मुनि, एक हो जाएगा आपका नरहरि। क्या है, नरहरि। ठीक है, एक तो हरित ऋषि, एक हो जाएगा आपका वेदांग मुनि, एक नरहरि ऋषि। ठीक है, तो प्रमुख जो इस संप्रदाय के अंदर जो साधु है वो कौन से तीन जो कि साधु संत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रमुख संत है वो कौन से हो जाएंगे, संत हरित ऋषि। तो उनके बारे में हम एक बढ़िया से कहानी पढ़ेंगे। तो इसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा माना जाता है, मेवाड़। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो एक बार आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हेडिंग लगाए पाशुपत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है जो कि किसे माना जाता है, लकुलिश जी को। चलिए लिखे, प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश जी। प्रवर्तक लकुलिश जी। इनको किन का अवतार माना जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश जी। और इसीलिए इन्हें है जो कि इस संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। और अब हम बात करें इसके अंदर तो भगवान शिव की पूजा, यहां पे लिखो पूजा, पूजा किसकी की जाती है, भगवान शिव की। भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिव की पूजा, ऐसे लिखो, भगवान शिव की पूजा किसके रूप में की जाती है, एकलिंगनाथ जी के रूप में। पूजा एकलिंगनाथ जी के रूप में की जाती है, एकलिंगनाथ
नाथ जी के रूप में की जाती है। तो वो कौन सा संप्रदाय है जिसके अंदर भगवान शिव की पूजा है, वो आपके किसके रूप में की जाती है? एक लिंगनाथ जी के रूप में। और वो कौन सा संप्रदाय है जिसके अंदर है जो कि भगवान शिव की पूजा काल भैरव के रूप में की जाती है? वो आपका कापालिक संप्रदाय, शैव संप्रदाय कापालिक। कौन सा हो जाएगा? कापालिक शैव संप्रदाय। फिर हम अगर बात करें तो इसके अंदर जो हम बात करें तो किसने है जो कि प्रवर्तक इसके माने जाते हैं? आपके लकुलिश जी माने जाते हैं। और इस संप्रदाय में जो सभी ये सभी संप्रदायों का आपका प्राचीन जो संप्रदाय माना जाता है, एक लाइन ये लिखे, ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय सभी शैव संप्रदाय, किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं? शैव संप्रदाय। सभी शैव संप्रदाय, सभी शैव संप्रदायों का, सभी शैव संप्रदायों में प्राचीन व मुख्य संप्रदाय है। अगर पूछ लिया जाए कि शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, वो आपका हो जाएगा कौन सा? लकुलिश संप्रदाय, या फिर हम कह सकते हैं पाशुपत संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? पाशुपत संप्रदाय। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके जो अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसके अनुयायियों को है जो कि पंचार्थिक कहा जाता है। इसके अनुयायियों को, यानी इस संप्रदाय के अनुयायियों को, इस संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ये याद रखना, पंचार्थिक। पंचार्थिक कहा जाता है। और इस संप्रदाय का जो उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर, यानी हम कह सकते हैं इसका एक ग्रंथ है जिसको हम बात करें तो क्या नाम से है? पाशुपत संप्रदाय। यानी और पाशुपत सूत्र इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पशुपत सूत्र। कौन सा है? पशुपत सूत्र। तो यहां तक अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद में आगे हमें बढ़ते हैं तो अच्छे से लिख फटाफट से। चलो नेक्स्ट पे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में एक बार लिखने की कोशिश करें। एक लाइन और लिखे, इस संप्रदाय के साधु, इस संप्रदाय के साधु सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं और क्या करते हैं? स्नान करते हैं, दंड धारण करके, स्नान करके, दंड धारण करके, धारण करके पूजा करते हैं। ये प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, मतलब सुबह जल्दी उठते हैं और क्या करते हैं? स्नान करते हैं, दंड धारण करके है जो कि पूजा करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है, ये प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है, ये प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करें इनके बारे में, इस संप्रदाय के प्रमुख साधु या फिर प्रमुख संत, इस संप्रदाय के प्रमुख संत, इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन से हो जाएंगे? के प्रमुख संत। तो लिखो, एक नंबर पे लिखो संत हरित ऋषि, फिर ऐसे लिख दो हरित ऋषि,
1 नंबर पे कौन आ जाएंगे? हरित ऋषि। 2 नंबर पे लिखो वेदांग मुनि। कौन हो जाएंगे? वेदांग मुनि। और 3 नंबर पे लिखो आप नरहरि ऋषि। नरहरि ऋषि लिखिए। इस संप्रदाय के प्रमुख जो संत या फिर साधु लिखो, संत लिख दो, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपके है जो कि संत हरित ऋषि हो जाएंगे, एक वेदांग मुनि, एक नरहरि ऋषि। कौन से हो जाएंगे? एक नरहरि ऋषि। इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा माना जाता है? मेवाड़। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाएगा? केंद्र मेवाड़ है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेवाड़। चलिए फटाफट से लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा? तो उसके बाद में हम आगे बात करें तो मेवाड़ जो शासक था कौन था? मेवाड़ के अंदर जो सबसे पहले एक शासक था जिसका नाम था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल है जो कि संत हरित ऋषि, जो आपके प्रमुख इसके संत माने जाते हैं, कौन थे? संत हरित ऋषि के है जो कि आशीर्वाद से है जो कि मेवाड़ के जो एक राजा था, हम बात करें मेवाड़ के अंदर था बप्पा रावल। बप्पा रावल है जो कि संत हरित ऋषि के जो शिष्य था। क्यों था? क्योंकि हम बात करें तो इनका पिता था नागादित्य ना, तो उनके है जो कि वो क्या था कि भीलों पे आक्रमण जो कि क्या करते हैं, उनके कबीले छीन लेता था, उनके अंदर कूट कपट थे। तो फिर क्या हुआ था, उनको है जो कि वहाँ के लोगों ने है जो कि निकाल दिया। फिर हम कहें तो ये जो आपके बप्पा रावल है, इनको वहाँ पे है जो कि किसी ब्राह्मण वासियों ने है जो कि वहाँ पे क्या है कि छुपा के रख लिया था। और फिर हम बात करें तो इनसे है जो कि वहाँ के जो साधु थे, वहाँ के जो संप्रदाय के लोग थे, तो वो क्या करते थे, वो इनको है जो कि गायों चराने के लिए है जो कि रख किया था। इनसे है जो कि अपने गायें चरवाता था और बप्पा है जो कि रोज गायें चरा के लाता था। लेकिन एक ऐसी गाय थी उनके अंदर जो रोज मतलब दूध लेकर के नहीं आती थी ना, रोज है जो कि दूध नहीं लेकर के आती थी, उसके थनों में दूध नहीं मिलता था। तो आरोप लगाया कि भाई बप्पा है जो कि इसका दूध कहीं गायब करता है या फिर खुद पी लेता है। तो फिर बप्पा ने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। फिर एक दिन बप्पा है जो कि निराश होकर के है जो कि उस गाय के पीछे पीछे जाता है, और वो गाय क्या करती है, वो गाय है जो कि एक झाड़ी थी, अलग जो झाड़ियाँ थी उसके अंदर एक झाड़ी थी, उस पे जो कि जाकर के खड़ी होती है और उसका दूध है जो कि सीधा क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है उस झाड़ी के ऊपर। तो बप्पा ने सोचा भाई ये क्या हो रहा है, तो बप्पा जाके है जो कि उस झाड़ी को ऐसे अलग किया या फिर है जो कि झाड़ी को ऐसे साइड में करके है जो कि दूर करके देखा, तो उसके बीच नीचे है जो कि क्या था, एक शिवलिंग था, एक शिवलिंग था। अब बप्पा है जो कि क्या करता है, उस शिवलिंग के पास में एक साधु थे जिसका नाम था हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि। तो बप्पा रावल है जो कि हरित ऋषि के है जो कि शिष्य बन जाते हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं, और वहीं पे है जो कि पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता है कि फिर बप्पा ने है जो कि बप्पा रावल को है जो कि संत हरित ऋषि ने है जो कि अपना शिष्य बना लिया और एक जो आशीर्वाद दिया कि आप है जो कि क्या करोगे कि आप आक्रमण करना और आप चित्तौड़ जीत जाओगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि बप्पा रावल है जो कि संत हरित ऋषि का शिष्य होते हुए इनके आशीर्वाद से ही है जो कि आपके 734 ईस्वी में है जो कि आपके बप्पा रावल क्या करता है हम बात करें तो बप्पा रावल है जो कि मौर्य शासक था मान मौर्य, उसको हरा करके है जो कि क्या करता है, चित्तौड़ पर अधिकार करता है। कब करता है? 734 ईस्वी में है जो कि बप्पा क्या कर देता है, मौर्य शासक मान मौर्य को हरा करके है जो कि चित्तौड़ पे अपना अधिकार बनाता है। किसके आशीर्वाद से माना जाता है? ये आपके संत हरित ऋषि के आशीर्वाद से माना जाता है। उसके बाद में आगे हम लिखते हैं तो बप्पा ने है जो कि संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हुए, यानी जब हम कह सकते हैं तो संत हरित ऋषि जो कि आपके इस संप्रदाय के है जो कि प्रमुख संत माने जाते हैं, तो उनको मतलब इनका आशीर्वाद था कि भाई इनको इतना बड़ा राजा बना दिया। और ये जो थे हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एकलांगनाथ जी है जो कि क्या है, ये बप्पा ने क्या किया था, इस संप्रदाय के जो कि संरक्षण प्रदान करते हुए
इसके साधुओं के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, जो कि वर्तमान आपके कहाँ कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया। और यही इस संप्रदाय की है जो कि क्या कहलाती है? मुख्य पीठ कहलाती है। किस संप्रदाय की? आपके पाशुपत संप्रदाय की है, जो कि मुख्य पीठ कहलाती है, लकुलिश संप्रदाय की। फिर हम इनके साधुओं की अगर बात करें या फिर वहां के राजाओं की बात करें तो एकलिंगनाथ जी के जो मेवाड़ शासक क्या करते थे? एकलिंगनाथ जी को है जो कि मेवाड़ के सभी शासक है जो कि अपने इष्ट देवता मानते थे। मेवाड़ शासक है जो कि एकलिंगनाथ जी को अपने राज्य का जो वास्तविक स्वामी होता है, जो राजा होता है, वो किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी। अब बप्पा खुद राजा था, एक शासक था, लेकिन वो अपने आप को शासक नहीं मानता था। वो शासक किसको मानता था? एकलिंगनाथ जी को, क्योंकि वही उनके जो गुरु के क्या थे? गुरु के गुरु भगवान थे। तो वो उनको है जो कि क्योंकि उनके आशीर्वाद से संत हरित ऋषि किसकी पूजा करते थे? संत बात कर सकते एकलिंगनाथ जी के रूप में है जो कि शिव की पूजा करते थे। तो वो क्या करते हैं कि मेवाड़ के जो भी शासक थे वो अपने आप को है जो कि क्या एक दीवान के रूप में मानते थे। और हम कह सकते हैं जो वर्तमान उस समय में है जो कि अपना जो वास्तविक राज्य का स्वामी है वो किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी को। और स्वयं है जो कि एकलिंगनाथ जी के है जो कि दीवान के रूप में है जो कि बन करके क्या करते थे? शासन करते थे। ये परंपरा है जो कि अगर हम बात करें तो कब से चली आ रही है? तो किसने प्रारंभ की थी? बप्पा ने की थी, बप्पा रावल ने। फिर हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर कोई भी उस समय जो शासक हुआ करता था वो क्या करता था? कोई भी अगर काम शुरू करता या फिर कार्य शुरू करता उससे पहले है जो कि क्या करता था? एकलिंगनाथ जी के है जो कि आज्ञा लेता था, जिसे कहा जाता था आपके आस्का। क्या कहा जाता था? आस्का लेना। यानी उस समय के अंदर जो भी शासक थे, जो भी राजा थे, तो कोई भी कार्य करने से पहले है जो कि हम बात करें तो एकलिंगनाथ जी के है जो कि आज्ञा लेते थे कि हे भगवान अब तो ही करने वाला। जो भी काम करते थे तो भाई कि हमारा ये कार्य सफल होना है भगवान, मतलब ऐसे है कि जो उनसे प्रार्थना करते थे जिसे कहा जाता है आपके आस का लेना। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ने की शुरू इसको लिखेंगे कि भाई मेवाड़ शासक में है जो कि बप्पा रावल किसका शासक था, किसका शिष्य था? संत हरित ऋषि का। लिखो मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक कौन? बप्पा रावल। मेवाड़ शासक बप्पा रावल किसका शिष्य था? संत हरित ऋषि का शिष्य था। संत हरित ऋषि का क्या था? शिष्य था। मेवाड़ शासक बप्पा रावल किसका शिष्य था? संत हरित ऋषि का है जो कि शिष्य था। उसके बाद में बात करें तो कहा जाता है कि संत हरित ऋषि के, यानी ऐसे लिखो कि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के आशीर्वाद से है जो कि बप्पा क्या करता है? 734 ईस्वी में इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर, मौर्य शासक था, मौर्य शासक मान मोरी को हराकर किसको हराया था? मान मोरी। यानी इनसे पहले है जो कि चित्तौड़ पर अधिकार किसका था? चित्तौड़ का राजा कौन था? मान मोरी। मान मोरी को हराकर क्या करता है? चित्तौड़ पर अपना अधिकार करता है, चित्तौड़ पर अधिकार बनाता है या फिर अधिकार करता है, चित्तौड़ पर अधिकार करता है। किसके आशीर्वाद से? संत हरित ऋषि के आशीर्वाद से। फिर आप लिखे कि बप्पा ने जो कुछ समय बीता और राजा बन गया तो बप्पा ने इस संप्रदाय के जो साधु थे उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? एक मंदिर जो बनाते हैं। कौन सा? एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है जो कि एक मंदिर का निर्माण करवाता है। तो लिखे बप्पा इस संप्रदाय के साधुओं की, बप्पा इस संप्रदाय के साधुओं के संरक्षण के लिए, साधुओं के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए एकलिंगनाथ जी का मंदिर के लिए
एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी मंदिर कहाँ पे है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ पे? उदयपुर। कैलाशपुरी उदयपुर का निर्माण करवाते हैं, का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? बप्पा रावल। तो यहां तक है जो कि आप अच्छे से लिखे। बप्पा इस संप्रदाय के साधुओं के संरक्षण के लिए जो कि क्या करता है, एक मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका मंदिर? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, जो कि कहाँ पे वर्तमान हम बात करें तो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण करवाते हैं और यही इस संप्रदाय की है जो कि क्या कहलाती है? प्रमुख फीट कहलाती है। यही इस संप्रदाय की है जो कि आपके मुख्य फीट कहलाती है। कहाँ पे? कैलाशपुरी। यही इस संप्रदाय की मुख्य फीट कहलाती है। यही इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहलाती है। दिख रहा है आप सभी को अच्छे से? तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के शासक है जो कि एकलिंगनाथ जी को है जो कि अपना राज्य का वास्तविक स्वामी मानते थे। और मेवाड़ शासक है जो कि हम बात करें तो एकलिंगनाथ जी को है जो कि अपने इष्ट देवता मानते थे। एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ शासक के लोग हैं जो कि मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी को अपना इष्ट देवता मानते थे, अपना इष्ट देवता मानते थे। कौन है? मेवाड़ शासक। मेवाड़ शासक एकलिंगनाथ जी को है जो कि अपना इष्ट देवता मानते थे, या फिर हम कह सकते हैं मेवाड़ शासकों के है जो कि एकलिंगनाथ जी अपने इष्ट देवता थे। उसके बाद में हम बात करें तो आपके मेवाड़ शासक अपने राज्य का वास्तविक स्वामी एकलिंगनाथ जी को है जो कि अपने राज्य का क्या मानते थे? वास्तविक स्वामी। तो लिखो मेवाड़ शासक एकलिंगनाथ जी को अपने राज्य का वास्तविक स्वामी, वास्तविक जो राजा होता है, वास्तविक स्वामी किसको माना जाता था? वास्तविक स्वामी मानते थे तथा स्वयं को उनका दीवान है ना। तो आप समझते हो, तो स्वयं को है जो कि एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर है जो कि क्या करते थे? शासन व्यवस्था को चलाते थे। स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर, एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर क्या करते थे? शासन करते थे। एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर शासन करते थे या फिर शासन व्यवस्था चलाते थे, शासन करते थे। और एक लाइन और लिखो यहाँ पे, हम बात करें उसके बारे में। तो ये जो परंपरा है, यानी एकलिंगनाथ जी को है जो कि अपने मतलब जो वास्तविक स्वामी जो राजा का होता है, राज्य होता है, तो वो किसको मानते थे? वो अपने आप को बिल्कुल नहीं मानते थे। अपने आप को है जो कि हम बात करें दीवान के रूप में मानते थे। और इनको है जो कि एकलिंगनाथ जी को है जो कि अपने राज्य का जो वास्तविक स्वामी है जो कि मानते थे। ये परंपरा, ऐसे लिखो, ये परंपरा कब से? बप्पा से शुरू है। बप्पा से चली थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये परंपरा है जो कि बप्पा से प्रारंभ मानी जाती है। ये परंपरा है जो कि बप्पा से प्रारंभ मानी जाती है।
बप्पा से प्रारंभ मानी जाती है। कौन सी परंपरा? कि भाई अपने राज्य का जो राजा है वो एकलिंगनाथ जी को मानना और अपने स्वयं को यानी जो राजा होता है उनको दीवान के रूप में मानना। ये है जो कि परंपरा कहाँ से कब से चली, किस शासक से चली? यानी मान मौर्य जब था, मौर्य शासक मान मौर्य को जब हरा के इन्होंने जो कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ जब जीता था, उससे पहले जो कि ये परंपरा नहीं थी और बप्पा से है जो कि ये परंपरा हुई थी। क्योंकि हम बात करें तो ये है जो कि एकलिंगनाथ जी के आशीर्वाद से ही है जो हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही तो वो जो एक दास था, हम बात कर सकते हैं संत हरित ऋषि, तो उनके आशीर्वाद से है जो कि ये इन्होंने कह सकते हैं चित्तौड़ पे अधिकार किया था। एक लाइन और लिखो आप, इस संप्रदाय के जो होते हैं मतलब शासक होते हैं, यानी मेवाड़ के जो शासक है वो कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं? एकलिंगनाथ जी की आज्ञा लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आस्का लेना। तो यहां पे लिख दो, चलो, मेवाड़ के शासक कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते थे? एकलिंगनाथ जी की आज्ञा लेते थे। एकलिंगनाथ जी की आज्ञा लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आस्का लेना, जिसे आस्का लेना कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? आस्का लेना कहा जाता था। ये आपको जो कि बात याद में रखनी है कि आस्का क्या है। ठीक है, तो मेवाड़ में जो भी शासक हुए हैं तो वो क्या करते थे? कोई भी कार्य करने से पहले है जो कि एकलिंगनाथ जी से है जो कि आज्ञा लेते थे, उसे क्या कहा जाता है? आस्का लेना। फिर हम पढ़ते हैं आपके नाथ संप्रदाय। हेडिंग लगो, नाथ संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? नाथ संप्रदाय। हेडिंग लिखो, नाथ संप्रदाय। अब इसके अंदर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय के अंदर इसके जो प्रवर्तक है वो नाथ मुनि थे और एक और थे, उनको भी इसी के साथ में माना जाता है, प्रवर्तक के रूप में ही जाना जाता है, जिनका नाम है आपके मत्स्येंद्र नाथ। क्या नाम है? मत्स्येंद्र नाथ। और इसके अंदर जो पूजा है वो भगवान शिव की जाती है। किसकी की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है नाथ संप्रदाय के अंदर। और ये जो संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय का नवीन रूप माना जाता है। शैव संप्रदाय का नवीन रूप कौन सा माना जाता है? नाथ संप्रदाय। और प्राचीन व मुख्य हम बात कर सकते हैं शैव संप्रदाय के अंदर प्राचीन व मुख्य संप्रदाय है जो कि कौन सा माना जाता है? बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हम बात कर सकते हैं इस जो संप्रदाय का, इस संप्रदाय की अगर बात करें तो जो केंद्र है, प्रारंभिक केंद्र कौन सा माना जाता है? वो आपके है जो कि सिरे मंदिर जालोर माना जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? वहां से मूर्ति वगैरह है जो कि हम कह सकते हैं वर्तमान पीठ, वहां से मूर्ति उठाई लाई जाती है। और वर्तमान में इसकी जो पीठ है वो आपके महामंदिर जोधपुर है। वर्तमान पीठ है महामंदिर जोधपुर। तो आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि नाथ संप्रदाय की वर्तमान पीठ, वर्तमान की जो पीठ है वो कौन सी है, तो महामंदिर जोधपुर है। वहां पे आप लोग है जो कि नाथ द्वारा नहीं कर देना ना, नाथ द्वारा राष्ट्रमंत्र। तो फिर हम कह सकते हैं इस पीठ की जो स्थापना है वो किसने की थी? जोधपुर के शासक मान सिंह ने की थी। किसने की थी? महामंदिर के अंदर जो ये पीठ, उनकी प्रमुख पीठ है जो कि वर्तमान के अंदर हम कह सकते हैं, तो ये पीठ जो स्थापित की थी किसने की थी? जोधपुर शासक मान सिंह ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने है जो कि मान सिंह इस संप्रदाय के जो गुरु थे कि देवनाथ, इस संप्रदाय के गुरु थे जिसका नाम था देवनाथ। इस संप्रदाय के गुरु थे जिसका नाम था देवनाथ। उनसे ही उनके आशीर्वाद से है जो कि क्या करता है? जोधपुर का शासक बना था। कौन है? मान सिंह। मान सिंह इनके आशीर्वाद से है जो कि क्या करता है? जोधपुर का शासक बनता है। जोधपुर का शासक। तो जोधपुर का शासक
ये जो देवनाथ है वो किस संप्रदाय के हम कह सकते हैं गुरु, या फिर हम कह सकते हैं तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपका है जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो इन्हीं के आशीर्वाद से है जो कि आपके मान सिंह क्या करता है, इनके आशीर्वाद से जोधपुर पे शासक करता है। तो इन्होंने जो कि ये जो पीठ है ये वर्तमान में पीठ है जो कि आपके महामंदिर जो कि आपके जोधपुर के अंदर है, जो कि ला करके स्थापित कर दी। और प्रारंभिक इसकी पीठ है जो कि कौन सी मानी जाती है, प्रारंभिक पीठ वो आपके सिरे मंदिर जालोर, सिरे मंदिर जालोर है। और उसके बाद में है जो कि इन्होंने यहाँ पे इसकी पीठ स्थापित कर दी, किसने की थी, मान सिंह ने। फिर हम बात करें इसका अन्य केंद्र की बात करें तो उदय मंदिर है आपके जोधपुर के अंदर, उदय मंदिर, कौन सा, उदय मंदिर भी है जोधपुर के अंदर, जो आगे चल करके है जो कि ये संप्रदाय आपके दो भागों में बंट जाता है। एक तो आपके नाथ नाती मान नाती संप्रदाय, दूसरा आपका बैरागी संप्रदाय। ये आगे जाकर के ये जो संप्रदाय है वो आपके दो भागों में बंट जाता है। एक तो आपके मान नाती संप्रदाय, मान नाती पंथ, और दूसरा है जो कि आपका बैरागी पंथ। ये संप्रदाय है जो कि आपके आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है आपका मान नाथी पंथ और दूसरा आपके बैरागी पंथ, बैरागी पंथ। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यानी मान नाती पंथ के अंदर वह साधु आ जाते हैं जहां पे मान सिंह ने जो ये पीठ स्थापित की, तो उसके अंदर जो रहने वाले साधु तो वो तो आ जाते हैं आपके मान नाती पंथ के अंदर। और यहां से ये जो पीठ छोड़ करके जो जाने वाले साधु है वो आपके है जो कि बात कर सकते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, आपके बैरागी पंथ के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं, बैरागी पंथ के अंदर। तो इनका जो केंद्र है वो तो हो जाएगा आपका महामंदिर, महामंदिर जोधपुर। ठीक है, और इस वैरागी पंथ का जो पीठ है हम कह सकते हैं जो केंद्र है वो हो जाएगा आपका राताडूंगा पुष्कर। कौन सा हो जाएगा, इनका वैरागी पंथ के जो साधु है वो यहाँ पे जो पीठ स्थापित की थी मान सिंह ने, यहाँ से जो कि छोड़ करके चले जाते हैं कहाँ पे, राताडूंगा पुष्कर। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक बार आप लिखें, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इस संप्रदाय के हेडिंग लगो नाथ संप्रदाय, प्रवर्तक लिखो नाथ मुनि, प्रवर्तक नाथ मुनि। एक और लिखो आप मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। ये दोनों लिखना आपको। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक के रूप में हम बात कर सकते हैं कौन कौन है, एक तो आपके हैं नाथ मुनि, व एक आपके हैं मत्स्येंद्र नाथ। इसमें पूजा किसकी की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिव की इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं हम, नाथ संप्रदाय की। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपके जो शैव संप्रदाय का एक नवीन रूप माना जाता है। शैव संप्रदाय का नवीन रूप कौन सा संप्रदाय माना जाता है, आपके नाथ संप्रदाय। और इसका जो प्रारंभिक केंद्र है वो कौन सा, आपका सिरे मंदिर जालोर। इसकी अगर बात करें तो प्रारंभिक है जो कि कौन सा मंदिर हो जाएगा, सिरे मंदिर जालोर। और वर्तमान पीठ है जो कि कौन सा हो जाएगा आपका, महामंदिर जोधपुर। यह है शैव संप्रदाय का, शैव संप्रदाय का नवीन रूप माना जाता है, नया रूप, नवीन रूप माना जाता है। और एक दो चीज और लिखे, इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र या फिर हम बात कर सकते हैं मूल केंद्र, प्रारंभिक, इस संप्रदाय का प्रारंभिक केंद्र कौन सा हो जाएगा, सिरे मंदिर। कहां पे है, जालोर।
सिरे मंदिर जालोर। और फिर हम बात करें, एक पॉइंट और लिखो, वर्तमान पीठ। वर्तमान पीठ जो कि मान सिंह ने है, जो कि ये पीठ स्थापित की है, वो कहाँ पे आपके महामंदिर। महामंदिर कहाँ पे है? जोधपुर। क्योंकि नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे देवनाथ, उनके आशीर्वाद से है जो कि हम बात कर सकते हैं मान सिंह है जो कि क्या करते हैं, जोधपुर के शासक बनते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान की जो पीठ महामंदिर जोधपुर में है, जो कि मान सिंह के द्वारा स्थापित की गई है, या फिर उन्होंने है जो कि स्थापना उसकी की है। आगे पढ़ते हैं इस पीठ के बारे में। तो यहां तक लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महामंदिर। ऐसे लिखो, वर्तमान पीठ। वर्तमान पीठ है महामंदिर। कहां पे है? आपके जोधपुर। जोधपुर। तो इसके बारे में आगे लिखते हैं। इस पीठ की स्थापना किसने की थी? जोधपुर शासक मान सिंह ने। जोधपुर शासक मान सिंह ने है जो कि इस पीठ की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि मान सिंह हम बात कर सकते हैं संप्रदाय के जो गुरु थे देवनाथ के आशीर्वाद से। लिखते रहो साथ साथ। क्योंकि मान सिंह इस संप्रदाय के गुरु देवनाथ, इनके पीछे एक कहानी है। मतलब ये जो युद्ध है हम बात कर सकते हैं मान सिंह व इनके बड़े भाई यानी इनके भाई के बीच में होता है। और उनमें है जो कि हम बात कर सकते हैं इनका भाई जो भीम सिंह था ना, तो ये क्या करते हैं, इनका बड़ा भाई है जो इनका भाई एक तो भीम सिंह था, और एक भीम सिंह व मान सिंह, ये दो भाई थे, भीम सिंह व मान सिंह। फिर भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में है जो कि यानी इनका कहना था देवनाथ जी का कि तुम्हारे भाई है जो कि इनका भाई है जो कि इस पे बार बार अटैक करता था, आक्रमण करता था, वो है जो कि इसको मारना चाह रहा था। तो फिर देवनाथ जी ने कहा था कि तुम इतने टाइम तक, यानी उनको तिथि बताई थी कि इतने टाइम तक है जो कि तुम सब्र रखो, और तुम्हारा भाई है जो कि यानी तुम इतने टाइम सब्र रखो, उसके बाद में है जो कि तुम्हारे पे कोई अटैक नहीं करेगा और तुम है जो कि जोधपुर के शासक बन जाओगे। और वही हुआ कि वो भविष्यवाणी है जो कि सफल, मतलब हम कह सकते हैं साबित हो गई, और वो भीम सिंह की है जो कि मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में है जो कि कौन राजा बनता है? वहां का मान सिंह। तो ये जो हम कह सकते हैं आशीर्वाद कहें या फिर ये किसने कहा था, ये हम कह सकते हैं आपके देवनाथ ने कहा था, जो कि आपके इस संप्रदाय वर्तमान के अंदर हम बात कर सकते हैं नाथ संप्रदाय के है जो कि क्या थे? गुरु थे। अब हम कह सकते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई इनका जो भाई है उनको मरने के बारे में, या फिर ऐसी भविष्यवाणी क्यों की? क्योंकि उनका भाई जो भीम सिंह था वो भी तो आपके मान सिंह को मारना चाह रहा था। वो खुद राजा था, शासक था, फिर भी इनको मारना चाह रहा था, इन पे अटैक करना चाह रहा था। तब इन्होंने कहा कि भाई इतने टाइम तक तो रुको, उनके बाद में है जो कि तुम वहाँ के शासक बनोगे। तो यही हुआ कि भाई देवनाथ के कहने के बाद में जो मतलब इन्होंने जो तिथि बताई थी उससे 3 दिन है जो कि पहले क्या हो जाता है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में है जो कि मान सिंह वहाँ का राजा बनता है, तो इनका आशीर्वाद माना जाता है। तो इस संप्रदाय के गुरु देवनाथ के आशीर्वाद से ही मान सिंह क्या करता है? मान सिंह जोधपुर का शासक बना। मान सिंह क्या किया? जोधपुर का शासक बना। उसके बाद में हम बात करें तो इससे मतलब इनके अंदर है जो कि आपके 2 के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ लिया।
एक तो प्रारंभिक केंद्र जो कि आपको याद रखना है, आपके नाथ संप्रदाय का प्रारंभिक केंद्र है जो कि आपका श्री मंदिर जालोर के अंदर है। और उसके बाद में इन्होंने जो कि आपके मान सिंह ने जोधपुर पे है जो कि शासक के बनने के बाद में है जो कि इन्होंने वर्तमान पीठ जो मानी जाती है वो आपके महामंदिर जोधपुर मानी जाती है। और अन्य मंदिर की अगर बात करें तो उदय मंदिर है जो कि जोधपुर के अंदर है। अन्य केंद्र में लिखो अन्य केंद्र, कौन सा हो जाएगा? उदय मंदिर। यह भी कहां पे है? जोधपुर के अंदर। उदय मंदिर जोधपुर। फिर आगे चलकर ऐसे लिखो, फिर आगे चलकर यह संप्रदाय दो भागों में बंट जाता है। दो भागों में बंट जाता है। आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसकी अगर बात करें तो वो जो दो भाग है वो आपका एक तो हो जाएगा माननाथी पंथ और दूसरा हो जाएगा आपका बैरागी पंथ। कौन कौन सा हो जाएगा? माननाथी पंथ और दूसरा बैरागी पंथ। चलो लिखते हैं आगे। माननाथी पंथ के अंदर है जो कि दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक नंबर पे लिखो माननाथी पंथ, माननाथी पंथ। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? बैरागी पंथ। दूसरा हो जाएगा बैरागी पंथ। अब माननाथी पंथ के अंदर किनको रखा गया था? तो एक नंबर पे हेडिंग लगाओ आप, माननाथी पंथ। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के दो भाग हो गए ना। फिर एक नंबर पे लिखो आप, माननाथी पंथ को पढ़ते हैं हम। माननाथी पंथ, इसके अंदर जो हम लोगों ने बात की है कि जो आपके महामंदिर जोधपुर के अंदर जो मान सिंह ने है जो कि एक वर्तमान जो पीठ स्थापित की थी, तो हम कह सकते हैं मान सिंह द्वारा स्थापित पीठ में रहने वाले साधुओं का जो पंथ है वो क्या कहलाता है? आपका माननाथी पंथ कहलाता है। मान सिंह द्वारा स्थापित पीठ, मान सिंह द्वारा स्थापित पीठ, स्थापित पीठ में रहने वाले साधु, रहने वाले साधु क्या कहलाए? माननाथी पंथ के अंदर है जो कि गिने जाते थे। ठीक है, माननाथी पंथ में कौन आए थे? आपके मान सिंह द्वारा स्थापित पीठ में रहने वाले साधु। तो इसका जो यानी इन्होंने जो कि पीठ कहां पे स्थापित की थी? महामंदिर। तो ये पीठ कौन सी हो गई आपके? महामंदिर। कौन सी हो जाएगी? महामंदिर जोधपुर। कौन सी हो जाएगी? महामंदिर जोधपुर। और फिर हम बात करें आपके दो नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दो नंबर लगा के लिखो बैरागी पंथ। बैरागी पंथ, इसमें वह साधु आ जाएंगे जो हम कह सकते हैं आपके इन्होंने जो कि जो पंथ जो पीठ स्थापित की थी उसके अंदर नहीं रहने वाली, यानी महामंदिर को छोड़कर जाने वाले साधुओं का पंथ। लिखो महामंदिर छोड़कर जाने वाले साधुओं का मत, जाने वाले साधु, साधुओं का पंथ या फिर साधु लिख दो ना, को छोड़कर जाने वाले साधु क्या कहलाए? आपके बैरागी पंथ के अंदर है जो कि माने जाते हैं। और उसके बाद में हम कह सकते हैं साधुओं का पंथ लिख सकते हैं, महामंदिर को छोड़कर जाने वाले साधुओं का पंथ। ठीक है, और इसका जो प्रमुख केंद्र है यानी ये फिर महामंदिर जोधपुर को छोड़ करके है जो कि कहां चले गए? कहां चले गए? महामंदिर को छोड़ करके। तो इसका प्रमुख केंद्र, इसका केंद्र वो आपके राताडूंगा पुष्कर। कहां पे है? राताडूंगा पुष्कर। तो ये साधु कहां रहे भाई? ये आपके राताडूंगा पुष्कर के रहे। और माननाथी पंथ वाले हैं जो आपके कहां रहे? महामंदिर जोधपुर के अंदर। कहां रहे?
महामंदिर जोधपुर के अंदर। अब इसके बाद में इस संप्रदाय के जो प्रमुख साधु रहे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय के अंदर एक आपके जो प्रमुख रूप से साधु थे गोरखनाथ जी। कौन थे? जय गुरु गोरखनाथ जी, है ना। तो गोरखनाथ जी ये आपके हठ योग प्रणाली के है जो कि क्या जनक माने जाते थे। कौन सी प्रणाली के? हठ योग प्रणाली के जनक है जो कि कौन माने जाते थे? हम बात कर सकते हैं गोरखनाथ जी। किस संप्रदाय से संबंधित थे? हम कह सकते हैं आपके है जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने एक शाखा भी चलाई थी, कनफटे साधुओं की शाखा ना। तो हम कह सकते हैं इस संप्रदाय के जो कनफटे साधुओं की जो शाखा है वो किससे प्रारंभ मानी जाती है? गोरखनाथ जी से प्रारंभ मानी जाती है। उसके बाद में एक संत की और भी बात करते हैं, वो आपके है जो कि कौन से साधु रहे थे? जालंधर नाथ, है ना। तो जालंधर नाथ जो कि आपके इन्होंने अपनी जो भूमि है हम कह सकते हैं तपोस्थली जो कि कौन सी बनाई थी? जालोर। जालोर में है जो कि जालंधर नाथ की जालोर के अंदर तपोस्थली मानी जाती है। और फिर है जो कि वहां पे जो दुर्ग बनाया गया उसके बाद में, यानी उस जालोर दुर्ग को है जो कि आपके जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। आपने हम लोगों ने जो दुर्ग पढ़े थे उसके अंदर आप देख सकते हैं, पढ़ा था हमने। और फिर हम पढ़ेंगे आपके एक भरतहरि। कौन पढ़ेंगे? भरतहरि, जो कि आपके उज्जैन के राजा जो नाथ संप्रदाय से जुड़ करके है जो कि क्या करते हैं? सरिस्का अलवर में है जो कि क्या करते हैं? अपना एक केंद्र बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सरिस्का अलवर यानी जो अभ्यारण्य है उसके अंदर एक अपना केंद्र बनाते हैं भरतहरि जी जो कि उज्जैन के राजा थे। फिर हम पढ़ेंगे आपके गोपीचंद जो कि आपके भरतहरि के थे। क्या थे? भरतहरि के तो भांजे थे, वह गोरखनाथ जी के क्या थे? शिष्य थे। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और एक आपके, चलो एक बार इतना लिख लेते हैं। इस संप्रदाय के हेडिंग लो, इस संप्रदाय के प्रमुख साधु। इस संप्रदाय के प्रमुख साधु, एक नंबर पे लिखो गोरखनाथ जी। एक नंबर लगाओ, लिखो गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी के बारे में हम लोगों ने बात की। भाई गोरखनाथ जी है जो कि किस प्रणाली के जनक माने जाते हैं? ये आपके हठ योग प्रणाली के जनक माने जाते हैं। तो ये एक लाइन लिखो इसके बारे में, ये है हठ योग प्रणाली के, हठ योग प्रणाली के जनक माने जाते हैं। हठ योग प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ जी। लिख लिया। फिर 2 नंबर पे लिखो आप, 2 नंबर की अगर बात करें तो किसको लिखोगे आप? यानी जो एक बार इनके बारे में जो एक इन्होंने जो शाखा एक स्थापित की थी कनफटे साधुओं की, यानी ये खुद है जो कि हम बात कर सकते हैं, इन्होंने एक जो शाखा स्थापित की थी कनफटे साधुओं की। तो कनफटे साधुओं की जो शाखा है वो किन से प्रारंभिक मानी जाती है? तो लिखो आप कनफटे साधु। इस संप्रदाय के अंदर जो कनफटे साधु थे वो शाखा किसने प्रारंभ की थी? गोरखनाथ जी ने। ऐसे लिखो, इस संप्रदाय में कनफटे, कनफटे समझते हो ना, जिसके कान फटे हुए होते हैं ना, यहाँ पे चूड़ियां जैसी लंबी लंबी गली हुई होती है, मतलब डली हुई होती है। तो कनफटे साधुओं, कनफटे साधुओं की शाखा, कनफटे साधुओं की शाखा किससे प्रारंभिक मानी जाती है? गोरखनाथ जी से प्रारंभ मानी जाती है। गोरखनाथ जी से प्रारंभ मानी जाती है। किन से प्रारंभ मानी जाती है? गोरखनाथ जी से है जो कि प्रारंभ मानी जाती है। किन साधुओं की बात कर रहे हैं? कन फटे, जिनके है जो कि कान फटे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया। फिर 2 नंबर पे आप लिखो, यहां तक मतलब ये लिख लिया इतना। फिर लिखो जालंधर नाथ। इन्होंने है जो कि जालोर को है जो कि अपनी तपोस्थली बनाई, इसलिए है जो कि जालोर दुर्ग को भी क्या कहा जाता है? जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। 2 नंबर पे लिखो जालंधर नाथ। जालंधर नाथ, इन्होंने, ऐसे लिखो, इन्होंने
जालोर दुर्ग को ऐसे लिखो, इन्होंने है जो कि जालोर को, जालोर दुर्ग नहीं, जालोर दुर्ग तो इनके बाद में बना है ना, इन्होंने जालोर को अपनी तपोस्थली बनाई, अपनी तपोस्थली बनाई। इन्होंने जालोर को अपनी तपोस्थली बनाई, इसलिए जालोर दुर्ग को, इसलिए जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है, जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। यानी आपके जालंधर नाथ है जो कि इन्होंने जालोर को अपनी तपोस्थली बनाई, वहां पे तपस्या की, उसके बाद में जो वहां पे दुर्ग बनाया गया, तो उनके बारे में हम बात करें तो उस दुर्ग का नाम है जो कि आपके जालंधर दुर्ग भी माना जाता है। फिर हम पढ़ते हैं, आपके 2 नंबर लिख लिया, 3 नंबर पे लिखो आप भर्तहरि। भर्तहरि ये कहां के शासक थे? उज्जैन के शासक थे, उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा जो क्या करते हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़ करके, यानी पहले ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, नाथ संप्रदाय के से जुड़ करके है जो कि सरिस्का अलवर में है जो कि क्या करते हैं, अपना केंद्र बनाते हैं। जो नाथ संप्रदाय से जुड़कर नाथ संप्रदाय से जुड़कर कहां पे? सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य कहां पे है? अलवर में। सरिस्का अलवर में अपना केंद्र बनाते हैं या फिर अपना केंद्र स्थापित करते हैं, अपना केंद्र बनाते हैं। भर्तहरि के बारे में बात कर ली, और इनके एक जो भांजे कौन थे, वो थे आपके गोपीचंद। कौन थे? गोपीचंद। अब हम बात करें गोपीचंद के बारे में, तो जो गोपीचंद है वो कौन थे? वो आपके भर्तहरि के भांजे थे। कौन थे? भर्तहरि के भांजे थे, वह गोरखनाथ जी के शिष्य थे। 4 नंबर पे लिखो गोपीचंद। इसमें इतना लिखो, ये है भर्तहरि के भांजे थे, भर्तहरि के भांजे थे, वह गोरखनाथ जी के शिष्य। शिष्य किसके थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे। भर्तहरि के भांजे थे, वह गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और उनके बाद में अगर हम बात करें तो गोपीचंद के बारे में पढ़ लिया, और अब आप आगे लिखो आपके चतुरनाथ, एक और आता आपका चतुरनाथ, फिर हम एक और पढ़ेंगे आपके कानपानाथ। तो ये इतने ही रहेंगे। तो चतुरनाथ कौन थे? ये एक पेहारी थे। पेहारी हम बात करें तो इनमें जो चतुरनाथ है, इनको जो आपके रामानंदी संप्रदाय, यानी ये तो आपके चतुरनाथ है, ये आपके किस संप्रदाय से संबंधित साधु है? ये आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित साधु है। लेकिन रामानंदी संप्रदाय के जो कृष्णदास पेहारी था, वो क्या करते हैं, शास्त्रार्थ के अंदर है जो कि इनको हरा देता है। किसको? चतुरनाथ को। फिर हम इनके बारे में बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे आपके कानप्पानाथ। ये कानप्पानाथ है जो कि इनके जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? कालबेलिया कहलाते हैं। पहले लिखो आप चतुरनाथ। चलो पेज चेंज करते हैं। चतुरनाथ कितने? 4 थे क्या? 5 नंबर लगाओ चतुरनाथ। चतुरनाथ लिख लिया। उसके बाद में हम बात करें तो इनको, यानी ये तो आपके किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी हम लिख रहे हैं तो ये जो भी अभी हम बात कर रहे हैं ये आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित बात कर रहे हैं।
चतुरनाथ, ये आपके है जो कि इनको एक रामानंदी संप्रदाय का एक साधु था कृष्णदास, इनको रामानंदी संप्रदाय के कृष्णदास पैहारी, इनको कृष्णदास पैहारी ने शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्र विद्या ना, शास्त्रार्थ में हराया। किनको हराया था? ये आपके चतुरनाथ को। चतुरनाथ जी को है जो कि रामानंद जी संप्रदाय का एक साधु था कृष्णदास पैहारी, वो क्या करता है, इनको है जो कि शास्त्रार्थ में हराता है। अब पैहारी क्या होता है भाई? पैहारी क्या होता है? पैहारी का मतलब होता है पेय पदार्थ का आहार करने वाले, जो केवल पीने का पदार्थ लेते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पानी पीना, दूध वगैरह ना, तो केवल है जो कि पेयहारी है, जो कि जिन्हें कहा जाता है वो क्या करते हैं, केवल है जो कि हम बात कर सकते हैं पेय पदार्थ का आहार करने वाले, पेय पदार्थ का आहार करने वाले। ठीक है, पेय पदार्थ का आहार करने वाले क्या कहलाते हैं? आपके पैहारी। फिर हम पढ़ते हैं आपके कान्यपानाथ, कालबेलिया जो समुदाय है वो इन्हीं का क्या माना जाता है? अनुयायी माना जाता है। एक लिखो, 6 नंबर पे लिखो आप कान्यपानाथ, यानी इन्हीं के जो अनुयायी है वही कालबेलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हम बात कर सकते हैं इन्हीं के अनुयायी क्या कहलाते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया समुदाय क्या लिख रहा हूं? कालबेलिया संप्रदाय इन्हीं का अनुयायी माना जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, कान्यपानाथ के जो अनुयायी है वही क्या कहलाए? आपके कालबेलिया कहलाए। फिर हम कल के सेशन में पढ़ेंगे आपके वैष्णव संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? यानी आपके भगवान विष्णु से संबंधित जो हम कह सकते हैं जो साधु है, जो संप्रदाय है, उनको है जो कि किसके अंदर पढ़ेंगे? वैष्णव संप्रदाय। आज हम लोगों ने जो कि शैव संप्रदाय पढ़ लिया, और फिर हम पढ़ेंगे आपके वैष्णव संप्रदाय, फिर शाक्त संप्रदाय। यानी ये जो सगुण भक्ति धारा के अंदर है जो कि आपके 3 प्रकार के जो भक्ति हम कह सकते हैं। एक तो आपके आ जाते हैं शैव संप्रदाय, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की अवतार के रूप में पूजा की जाती है। और उसके बाद में भगवान विष्णु के बारे में बात की, वो भी आपके सगुण के अंदर आता है। और आपके शाक्त संप्रदाय जिसमें है जो कि देवियों की पूजा की जाती है, वो पे आपके किसके अंदर आ जाते हैं? सगुण भक्ति धारा के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा के अंदर। तो इसके अंदर वैष्णव संप्रदाय जो हम पढ़ेंगे, तो भगवान विष्णु से संबंधित जो संप्रदाय वह क्या कहलाते हैं? आपके वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं, जिसमें से है जो कि हम कह सकते हैं भागवत मत या फिर आपके पंचरात्रि मत भी कहा जाता है। तो ये सब हम लोग है जो कि कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में है जो कि हम इतना ही पढ़ेंगे। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं, ये भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो साथियों इसके लिए एक PDF आपको निःशुल्क मिल जाएगी, यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट की हुई एक PDF आपको मिल जाएगी। तो वो आपको निःशुल्क कहाँ पे मिलेगी? नायक IAS एकेडमी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग है जो कि उसको ज्वाइन कीजिए। पूरी फ्री में PDF आप लोग प्राप्त कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वीडियो देखिए। उसके बाद में जो कि रिवीजन के तौर पे उस PDF को आप काम में लेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से आप लोग है जो कि प्रिपरेशन करेंगे और जल्द ही आप लोग है जो कि भर्ती को निकाल पाएंगे, यानी भर्ती में सफल हो पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक तो नहीं बल्कि नए जोश और जुनून के साथ कल के पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।